कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ हमें बिल्कुल नई लगती है, पर उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। आज हम एक ऐसे ही जिले की बात करेंगे, सारंगढ़ बिलाईगढ़। नाम शायद नया लगे, पर इसकी मिट्टी में हजारों साल का इतिहास दफन है। यहाँ हर पत्थर कुछ कहता है, हर कोने में एक राज छिपा है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जिले से जान पहचान करेंगे, फिर इसके नाम सारंगढ़ के पीछे का राज जानेंगे। इसके बाद इसकी शाही तारीख यानी रॉयल हिस्ट्री को खंगालेंगे, यहाँ के बड़े बड़े शासकों और उनकी विरासत को समझेंगे, और आखिर में यहाँ की प्राचीन धरोहर और जिंदा दिल संस्कृति की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ जरूरी बातों से। पहले ये समझ लेते हैं कि ये नया जिला है क्या और कहाँ है। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमें आगे की पूरी कहानी समझने में मदद करेंगे। तो ये तारीख बहुत ज़रूरी है, 1 सितंबर 2022। इसी दिन सारंगढ़ बिलाईगढ़ ऑफिशियली एक ज़िले के तौर पर सामने आया। इसे बनाया गया था रायगढ़ और बलौदाबाजार भाटापारा ज़िलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर, और ये इस पूरे इलाके के लिए एक नए दौर की शुरुआत थी। लोकेशन की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी हिस्से में पड़ता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है सारंगढ़ शहर, वो राजधानी रायपुर से करीब 201 किलोमीटर दूर है। तो मतलब ये राज्य से अच्छी तरह जुड़ा भी है और इसकी अपनी एक अलग पहचान भी है। देखिए, ये सिर्फ एक नया जिला नहीं है। आज़ादी की लड़ाई में भी इस जगह का बहुत बड़ा रोल रहा है। यहाँ हुए किसान आंदोलन और जंगल सत्याग्रह इतिहास में दर्ज हैं। और तो और ये उन 14 रियासतों में से एक था जिन पर गोंड राजवंश का राज था, जो इसकी शाही विरासत की तरफ इशारा करता है। अच्छा, अब एक बहुत ही मजेदार बात, किसी भी जगह के नाम के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है, और सारंगढ़ के नाम के पीछे तो एक नहीं बल्कि तीन दिलचस्प थ्योरीज हैं। चलिए जानते हैं। तो इसके नाम के पीछे 3 वजह हो सकती हैं। पहली कि यहाँ सारंग यानी बांस के जंगल बहुत थे। दूसरी कि यहाँ चिमाई नाम का एक खास तरह का हिरण पाया जाता था। और तीसरी वजह सारंग नाम के पक्षी का यहाँ बहुतायत में होना। मतलब तीनों ही थ्योरीज इस जगह के प्रकृति से गहरे कनेक्शन को दिखाती हैं। चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और इतिहास की परतों को हटाकर देखते हैं कि ये इलाका एक ताकतवर रियासत के तौर पर कैसा था। ये सफर हमें राजाओं, साम्राज्यों और बदलती ताकतों की दुनिया में ले जाएगा। ये टाइमलाइन एक तरह से सारंगढ़ की पूरी कहानी बयां करती है। शुरुआत में ये रतनपुर साम्राज्य का हिस्सा था, फिर 15वीं शताब्दी में संबलपुर के 18 गढ़ों में शामिल हो गया। इसके बाद गोंड राजवंश के नरेंद्र साय ने यहाँ सारंगढ़ राज्य की नींव रखी। फिर मराठों का असर बढ़ा और आखिर में आया ब्रिटिश राज। क्या जबरदस्त उतार चढ़ाव भरी यात्रा रही है। अब बात करते हैं उन खास लोगों की, उन शासकों की जिनके फैसलों और लीडरशिप ने सारंगढ़ की किस्मत लिखी। ये वो लोग थे जिन्होंने इस रियासत को एक पहचान दी। अब ये टेबल बहुत काम की है, खासतौर पर जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। इसमें देखिए, जो यहाँ के बड़े शासक हुए, उनके नाम और उनको कौन कौन से टाइटल्स या सम्मान मिले, सब साफ साफ दिया है। जैसे कल्याण साय को राजा का टाइटल मिला मराठा शासक रघुजी भोसले से, तो वहीं संग्राम सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। मतलब ये टेबल एक नज़र में मराठा और ब्रिटिश पावर के साथ इनके रिश्तों की पूरी कहानी बता देती। अच्छा, ये रूलिंग चीफ क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये ब्रिटिश सरकार का दिया हुआ एक टाइटल था जो बहुत ज्यादा पावर और अथॉरिटी देता था। कहते हैं कि कभी कभी तो ये पावर जयपुर के महाराजा जैसे बड़े शासकों से भी ज्यादा होती थी, और डॉक्टर जवाहर सिंह को यही टाइटल मिला था। और फिर आया 1 जनवरी 1948 का वो ऐतिहासिक दिन, जब राजा नरेश सिंह ने भारत में विलय के कागजों पर दस्तखत कर दिए। उन्होंने उस वक्त जो कहा वो कमाल का था। उनका कहना था कि एक राज खोने के गम से कहीं ज्यादा बड़ी खुशी देश के एक होने की है। ये उनकी देशभक्ति को दिखाता है। और उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजा का पद छोड़ने के बाद भी वो लोगों की सेवा में लगे रहे। वो राजनीति में आए, 13 दिनों के लिए मुख्यमंत्री भी बने, और फिर अपनी पूरी जिंदगी समाज सेवा और आदिवासियों के विकास के लिए लगा दी। वो जिंदगी भर ट्राइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे। चलिए अब टाइम मशीन में और पीछे चलते हैं, उन सबूतों को देखते हैं जो बताते हैं कि ये जमीन हजारों सालों से आबाद है। ये वो पुरातात्विक खोजें हैं जो हमें इस जगह के गहरे अतीत की एक झलक देती हैं। जरा सोचिए, यहाँ क्या क्या मिला है। पाषाण युग यानी स्टोन एज के जमाने के अवशेष बामनदेही की गुफाओं में मिले हैं। सबूत मिले हैं कि बौद्ध भिक्षु नागार्जुन ने सातवाहन काल में आशरण ली थी। मौर्य और गुप्त काल के सिक्के और मूर्तियां भी मिली हैं, और कलचूरी मराठा काल का बना कौशलेश्वरी मंदिर तो आज भी मौजूद है। वाकई ये जगह तो एक ऐतिहासिक खजाना है।
अब एक सवाल जो शायद थोड़ा हैरान कर दे। छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा जिला और दूसरा विश्व युद्ध, इन दोनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? पर यकीन मानिए, सारंगढ़ का वर्ल्ड वॉर II से एक बहुत गहरा और हैरान करने वाला नाता है। और ये रहा जवाब। ये है जिल्दी एयर स्ट्रिप। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकन बॉम्बर प्लेन यहां रिफ्यूलिंग के लिए यानी ईंधन भरने के लिए उतरा करते थे, और उस जमाने में इसे देश की सबसे बेहतरीन टेक्निकल एयर स्ट्रिप्स में से एक माना जाता था। ये बताता है कि इस छोटे से जिले की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा थी। यहां हम वक्त के दो अलग अलग चेहरों को देखते हैं। एक तरफ है शाही परिवार का शानदार गिरविलास महल, जो आज भी अपनी पूरी शान से खड़ा है, और दूसरी तरफ है एक ब्रिटिश अफसर अलेक्जेंडर एलियट का मकबरा, जो अब वक्त के साथ खंडर में तब्दील हो चुका है। एक विरासत जिंदा है तो दूसरी बस यादों में। चलिए अब इमारतों और खंडहरों से निकलकर यहाँ के लोगों, उनकी आस्था और उनकी परंपराओं की बात करते हैं। वो संस्कृति जो आज भी जिंदा है, जो यहाँ के त्योहारों में, मेलों में और लोगों के दिलों में बसती है। इस जगह का एक बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है। माना जाता है कि ये वही धरती है जहां सतनामी पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास जी को ज्ञान मिला था, और यहीं से उन्होंने मनखे मनखे एक समान का संदेश दिया, जिसका मतलब है सभी इंसान बराबर हैं। ये संदेश आज भी यहाँ की हवा में गूंजता है। और ये है यहाँ की एक अनोखी परंपरा, गढ़ विच्छेदन। ये दशहरे के दिन होती है। इसमें महल की मिट्टी से एक बड़ा सा टीला बनाया जाता है, जिसे वीर भूमि कहते हैं। फिर नौजवान उस फिसलन भरे टीले पर चढ़ने की होड़ लगाते हैं। जो सबसे पहले ऊपर पहुंचता है वो विजेता होता है। असल में पुराने जमाने में राजा इसी तरह अपनी सेना के लिए सबसे ताकतवर और बहादुर जवानों को चुनते थे। मतलब एक मिलिट्री भर्ती टेस्ट आज एक मजेदार त्योहार बन गया है। तो इस पूरे सफर के बाद आखिर में एक सवाल मन में आता है। किसी भी जगह का इतना गहरा इतिहास, उसकी शाही विरासत, ये सब मिलकर उसकी आज की पहचान और आने वाले कल को कैसे शक्ल देती हैं? राजाओं, संतों और सैनिकों की ये कहानियां आज के इस नए जिले की राह को कैसे प्रभावित करती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें इस क्षेत्र के भविष्य में मिलेगा।